बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में हम जॉइंट्स के रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन है उसको कवर करेंगे। कि आपके सपोर्टेड मूवमेंट की एंडोस्केलेटन के बाद जो टॉपिक आती है वो जॉइंट्स की, ठीक है। तो जॉइंट वैसे हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी दो चीज़ों को मिलाने वाली जो एरिया होता है उसको जॉइंट कहते हैं, या जो चीज़ होती है उसको जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी स्केलेटन है, तो स्केलेटन में आप लोगों ने देखे बहुत से बोन हैं, 206 बोन होते हैं। तो ये आपस में क्या है, जॉइंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जॉइंट्स, ठीक है। तो जॉइंट दो बोन के दरमियान जो है कनेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। और इन जॉइंट का आप लोगों को फायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो इनके दो इम्पोर्टेंस है। ये एक मूवमेंट में हेल्प कर रही होती हैं और दूसरा आपको जो है एंडोस्केलेटन के पार्ट को अटैच करवा रही है, ठीक है। तो जॉइंट्स के दो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं कि जहाँ पे आपको मोबिलिटी की ज़रूरत होती है वहाँ पे जॉइंट्स का होना ज़रूरी है, और जहाँ पे आपके जो एंडोस्केलेटन के पार्ट को आपस में कनेक्शन की ज़रूरत होती है, चाहे वो बोन और बोन हो या फिर बोन और कार्टिलेज, तो इनको अगर मिलाने की ज़रूरत हो तभी भी जॉइंट्स जो है बनते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चरल के लिहाज से देखें तो जॉइंट्स के तीन अकसाम बनते हैं। आप लोगों ने जॉइंट्स के ऊपर जो है अपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो वो तीन अकसाम कौन से हैं? टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला है उसमें फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट और ये जो टाइप्स बनते हैं, एक तो इस वजह से बनते हैं कि हमारे पास ये कौन से मटेरियल से बने हैं, एक दूसरा ये कि इसमें जो जॉइंट कैविटी है वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। तो जो फाइब्रस जॉइंट और इसके साथ दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट। जो पहले दो जॉइंट है इसमें जॉइंट कैविटी नहीं होती। जो फाइब्रस जॉइंट होता है इसका ये किस चीज से बना है, एक टफ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं। कनेक्टिव टिश्यू आप लोगों ने देखे हैं कि इसमें हमारे पास सेल की तादाद कम होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज्यादा होती है। यहाँ पे जो हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें जो मटेरियल होगा वो ज्यादातर कोलेजन प्रोटीन होगा, ठीक है। तो ये कोलेजन प्रोटीन से बने हुए जो हमारे पास बैंड होते हैं उसको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और ये बोन्स के दरमियान कनेक्शन करवाते हैं। लेकिन ये कौन से बोन में होंगे? जहाँ पे किसी भी मोबिलिटी की जरूरत ना हो। तो इस तरह हमारे पास फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल होते हैं, यानी मूवमेंट नहीं करते। तो फिर हमने तो पहला जो कैरेक्टर पढ़ा था कि जॉइंट क्या होंगे, वो मूवेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोबिलिटी होती है, लेकिन कब? जब ये बोन छोटे हो। मसलन मैंने आपको ये पहले भी जो है कहा हुआ है कि स्कल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट होते हैं, ठीक है। नहीं, वो एडल्ट में इमूवेबल बन जाते हैं। जिस वक्त डिलीवरी न होना होता है उस वक्त जो है हमारे पास पार्चुरेशन का प्रोसेस है, तो फिर जो बोन्स होते हैं वो एक तो कार्टिलेजिनस होते हैं, दूसरा इनके दरमियान जो जॉइंट होते हैं उसमें मूवमेंट होती है। अगर वो ना हो और फर्ज करें आप लोगों के जो ये स्कल अभी है ये उस वक्त मौजूद हो तो फिर इसका डिलीवरी यानी पार्चुरेशन का होना नामुमकिन था। लिहाजा उस वक्त ये मूवेबल होते हैं। और दूसरा मैंने वजह बताया था कि स्कल में ये जॉइंट फिर प्रेजेंट क्यों है, तो ये इसीलिए प्रेजेंट है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हेड की सर्जरी करना पड़े तो उसके लिए पॉइंट्स जो है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कहाँ कहाँ से आप लोगों ने बोन को काटना है, ठीक है। तो इन दो वजूहात की वजह से यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होंगे? एक ही जॉइंट हमारे पास स्कल में होता है, ठीक है। दूसरा गोम्पोसिस जिसे कहते हैं, एक स्कल में हुआ, और स्कल के जॉइंट्स को कहते हैं सूचर, ठीक है। तो सूचर वो जॉइंट होते हैं जो स्कल के मुख्तलिफ बोन आप लोगों ने देखे थे, जिसमें हमारे पास फ्रंटल बोन आती है, पैराइटल बोन आते हैं, ऑक्सीपिटल बोन आती हैं, टेम्पोरल बोन आती हैं, उनको आपस में कनेक्ट करवा रही हैं, ठीक है। जो आउटर सरफेस है ना स्कल की, वहाँ जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं इनके दरमियान जो जॉइंट्स होंगे वो आपके जो है हमारे पास फाइब्रस जॉइंट होंगे और ये इमूवेबल होंगे।
ठीक है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कॉम्पोसिस की, ठीक है। अब कॉम्पोसिस क्या है, आप लोगों के जो टीथ है ना, ये भी जा में जो है क्या होते हैं, वहाँ पे एम्बेडेड होते हैं। तो जो टीथ और जा के दरमियान जॉइंट्स बनती हैं उसको कॉम्पोसिस कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास पाए जाते हैं। तीसरा इसकी जो एग्जांपल है बॉडी में, आपके जो रेडियस और अल्ना है ना, जो लोअर आर्म के बोन है, ये आपस में पैरेलल कनेक्शन जो करवाती है ऐसे जॉइंट, वो भी क्या है, वो भी जो है हमारे पास फाइब्रस जॉइंट होते हैं और उसको सिंडेस्मोसिस कहा जाता है। इस तरह आप लोगों के पल्विस है ना, तो पल्विस का एक बोन कोक्सल बोन कहलाता है या हिप बोन कहलाता है, लेकिन हिप बोन 3 और बोन से बना था, जिसमें इलियम था, इशियम था और प्यूबिस था। तो ये तीनों बोन आपस में जो मिलते हैं वो भी कौन से जॉइंट्स की वजह से जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो भी फाइब्रस जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इनमें जॉइंट कैविटी कोई नहीं होती और ये ज़्यादातर जो मतलब अक्सर ये एमोएबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी। अब हमारे पास है कार्टिलेजिनस जॉइंट। दूसरी जो यहाँ पे है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, नाम से जाहिर है कि इसमें कार्टिलेज होगा। तो कार्टिलेज, 2 तरह के कार्टिलेज यहाँ पे पाए जाते हैं। एक को कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज, जिसको हमने कार्टिलेज के सेक्शन में देखा हुआ है, और दूसरा है हेलाइन कार्टिलेज, ये भी हमने वहां पढ़ा था, ठीक है। तो हेलाइन कार्टिलेज कहाँ पे होता है, ये आपके 2 बोन जो आपस में कनेक्टेड हो रहे होते हैं, तो यहाँ इनकी जो ग्रोइंग एंड होती है, ग्रोइंग एंड, इसकी भी ये ग्रोइंग एंड है और इसकी भी ये ग्रोइंग एंड है। तो यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हेलाइन कार्टिलेज, ठीक है। तो हेलाइन कार्टिलेज बेसिकली 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है, लिहाजा ये भी हमारे पास क्या है, वो है यानी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, वो दूसरा जो आपके वर्टेब्रल कॉलम के वर्टिब्री होती है, उनके आपस में जो डिस्क होता है बेसिकली वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है और वो 2 वर्टिब्री आपस में कनेक्ट करवा रहे होते हैं। तो वहाँ जो जॉइंट्स प्रेजेंट है बिटवीन द वर्टिब्री, तो भी क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। इनकी भी अगर आप शेप को देखा जाए तो इसमें भी जॉइंट कैविटी मौजूद नहीं होती। इन दोनों में मैंने आपको शुरू में बताया कि जॉइंट कैविटी या इसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं, वो मौजूद नहीं होती। और ये दोनों जॉइंट्स, ये जॉइंट्स मैंने आपको इनके भी एग्जांपल बता दिए, और इसकी है एक वर्टेब्रल कॉलम में, वहां पे आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, तो ये स्लाइडली मूवेबल बन जाते हैं, ये स्लाइडली मूवेबल बन जाते हैं और ये एमोएबल बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो स्टर्नम और रिब्स के दरमियान जॉइंट्स है, मैंने आपको जब रिब्स के वो करवा रहा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया कि स्टर्नम है, तो स्टर्नम और रिब्स आपस में कार्टिलेज के जरिए से कनेक्टेड होती है, और उस कार्टिलेज को हमने नाम दिया था कोस्टल कार्टिलेज का। तो ये भी जो जॉइंट्स बन रहे हैं वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। इसी तरह जो हमारे 2 बोन है ना पल्विक रीजन में, कोक्सल बोन, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, तो ये दोनों बोन आपस में भी कार्टिलेज के जरिए से कनेक्टेड होते हैं, जिसे प्यूबिक सिम्पेसिस कहा जाता है, और वो भी क्या है, वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो ये 4-5 एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। इसके ऊपर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप जॉइंट्स की जो है इसको एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, इनके मुख्तलिफ टाइप्स को आप जो है बताएं, और या फिर इसमें से आपको एक जॉइंट के ऊपर भी नोट आ सकती है कि कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, और जो दूसरा है फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी बहुत जो है मोबिलिटी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है आपको, तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करती है, वो कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट में हमारे पास तीसरा किस्म है जो कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। द मोस्ट कॉमन जॉइंट इन आवर बॉडी इज क्या है, वो साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। तो इस साइनोवियल जॉइंट को इसी एक किस्म के जॉइंट में सिर्फ जॉइंट कैविटी होती है। मैं यहाँ पे इसकी अगर डायग्राम को आपके सामने ड्रा करना चाहूँ तो इस तरह का हो सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऊपर, यहाँ पे इस तरह का जॉइंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं
इसमें कैविटी प्रेजेंट है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, तो ये हमारे पास जो जॉइंट बनता है इसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। अच्छा, साइनोवियल जॉइंट की अक्सर ये आता है कि व्हाट इज साइनोवियल जॉइंट, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी रखती होगी, इस वजह से इसकी जो है स्ट्रक्चर भी अक्सर पूछी जा सकती है। आपके बुक में शायद डायग्राम दिया हुआ होगा। तो ये अपर वाला बोन है, उसका डिस्टल एंड है, दूसरे बोन का प्रॉक्सिमल एंड है, इनके दरमियान जो जॉइंट बन रही है इसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। और इसको साइनोवियल जॉइंट क्यों कहते हैं, जिसमें एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे साइनोवियल कैविटी कहा जाता है, और इसमें फ्लूइड होती है उसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। अच्छा, ये फ्लूइड कहाँ से बनती है, अगर इस जॉइंट की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी हमारे पास जॉइंट कैप्सूल होता है इस तरह का। अच्छा, यहाँ पे जो आउटर सरफेस पे फाइब्रस लेयर होती है ना इस जॉइंट की, उसको कहते हैं लिगामेंट्स। पूरा ये कैप्सूल है, जॉइंट कैप्सूल या साइनोवियल जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये साइनोवियल जॉइंट कैप्सूल है, तो आउटर फाइब्रस लेयर है जिसे कहते हैं लिगामेंट, और यहाँ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन कहलाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन सेल से बना हुआ होता है। अब सेल में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड बनती है, और वो फ्लूइड कहाँ आती है, यहाँ इस कैविटी, ठीक है। अब इस कैविटी में आगे यहाँ पे हमारे पास ग्रोइंग एंड के ऊपर कार्टिलेज भी तो होते हैं, वो कौन से कार्टिलेज कहलाते हैं, हेलाइन कार्टिलेज। तो इनके दरमियान यहाँ भी जॉइंट बनता है और यहाँ भी जॉइंट बन रहा होता है। अब इन फ्लूइड का काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग करती है। कहीं भी आपको ट्रॉमा एक्सीडेंट हो जाए तो ये शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कर रही होती है। दूसरा, इसमें फ्लूइड होता है तो ये लुब्रिकेशन काज करती है, और उस लुब्रिकेशन से क्या होता है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसके अलावा ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो इस तरह इस जॉइंट से आपको यानी ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। तो ज़्यादा जो मूवेबल जॉइंट होते हैं वो क्या है, वो आपके साइनोवियल जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट इसीलिए कहा जाता है जिसमें साइनोवियल कैप्सूल होता है। कैप्सूल के आउटर सरफेस पे फाइब्रस लेयर होती है जो लिगामेंट्स होती है, और लिगामेंट्स का काम क्या है, इन दो बोन को आपस में कनेक्ट करवाना, ठीक है। और यहाँ पे इन दो बोन के अंदर वाले हिस्से में हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड बनाती है, और वो फ्लूइड कहाँ आती है, आपके यहाँ पे, यानी इस फ्लूइड कैविटी बन जाती है, ठीक है। और इस कैविटी का एक काम ये है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, लुब्रिकेशन काज करता है, और इसके साथ साथ जो हेलाइन कार्टिलेज होते हैं क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई भी नहीं होती, तो इससे ये नरिश भी हो जाते हैं। मतलब जो नरिशमेंट आपके यहाँ के कार्टिलेज को आती है वो कहाँ से, वो आपके साइनोवियल फ्लूइड से आ रहे होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट होपफुली आपको समझ आया हुआ होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जॉइंट कैविटी मौजूद होती है। बाकी दो में हमने जॉइंट कैविटी का जिक्र नहीं किया। अच्छा, आप लोगों को ये भी बताते जाए कि हम हमारे पास जो बोन की कनेक्शन करवा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको लिगामेंट्स कहा जाता है। लेकिन जो बोन और मसल की कनेक्शन करवा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको टेंडन कहा जाता है, ठीक है। तो जो मसल को बोन के साथ अटैच करवाने वाले कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो टेंडन। लेकिन जो बोन के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं वो दोनों कनेक्टिव टिश्यू को लिगामेंट्स कहा जाता है, ठीक है। फिर साइनोवियल जॉइंट मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत कॉमन होता है, तो अब इसकी जो है कॉमन होने की वजह से इसके तकरीबन 6 जो है, पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप लोगों के बुक में सिर्फ 2 का जिक्र है, बाकी का नहीं है, लेकिन मैं आपको 6 जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक बोन होता है, ये सॉकेट का काम करती है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे दूसरे बोन का हेड जो है क्या होता है, अटैच होता है। और ये दोनों जॉइंट हमने 2 जगह पे देखे थे। एक हमने यहाँ शोल्डर जो कैविटी है जिसको हमने ग्लिनाइट कैविटी का नाम दिया था, और उसमें आपको बताया था जो ह्यूमरस है अपर आर्म की जो बोन होती हैं
वो जो है फिक्स हुआ होता है, ठीक है। फिर हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जो है जॉइंट कहलाता है। और दूसरा ये जॉइंट कहाँ आपको मिलेगा, आपके पल्विक रीजन में जो एसिटिकुलम कैविटी है उसमें आपकी जो ट्यूमर है, यानी जो आपका लॉन्गेस्ट बोन, टांगों का जो टाई का बोन होता है, रान का बोन होता है, वो फिक्स हुआ होता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाती है। और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपके आल डायरेक्शन में मूवमेंट को इंश्योर कराती है। मसलन कौन कौन से यहाँ पे आपके मूवमेंट हो सकते हैं, तो पहले मूवमेंट आपके ये होते हैं कि फ्लेक्शन, इसी तरह जो है एक्सटेंशन, इसके साथ साथ रोटेशन, इसके साथ साथ एबडक्शन, इसके साथ साथ एडक्शन, ये सारे मूवमेंट ऐड करवा रहे हैं। चाहे हम अपना ये हाथ इधर है तो जहाँ पे बॉडी की साइड पे हो ये एबडक्शन कहलाती है, लेकिन बॉडी से अवे हम इसको यू कर ले तो ये एडक्शन कहलाती है, ठीक है। एबडक्शन बॉडी के नज़दीक, सॉरी एबडक्शन अवे और एडक्शन जो है नज़दीक जो है हमारे पास ये मौजूद होती है। इस तरह जो आप लोगों का ये जॉइंट है वो इस तरह की मूवमेंट भी प्रोवाइड करती है। आप देख रहे हैं ये रोटेशन भी आपका करवा रहा है, इसके साथ ये फ्लेक्स भी हो रही है इस तरह का, और फिर एक्सटेंड भी हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास जो मूवमेंट है कौन करवा रहे हैं, ये आपके बॉल एंड सॉकेट ऑल डायरेक्शन में आपके मूवमेंट को क्या करवा रहा है, उसको परमिट करवा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक जॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये साइनोवियल जॉइंट है, और ये साइनोवियल जॉइंट आपके शोल्डर और कोक्सल बोन में मौजूद होता है। एक में आपकी ह्यूमरस जो अपर आर्म की है और दूसरे में आपकी टांगों की जो रान होती है, टांग होती है, उनका फ्यूमर जो है फिक्स हुआ होता है और आल डायरेक्शन में ये मूवमेंट को परमिट करवा रहा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं हिंज जॉइंट। हिंज कब्जे को कहा जाता है। आप इस दरवाजे के कब्जे को देख रहे हैं, दो डायरेक्शन में मूवमेंट को परमिट करवा रहे हैं, या तो ये ओपन होंगे या फिर क्लोज होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे भी यहाँ पे कुछ जो है यानी जॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके इस तरह दो प्लेन में मूवमेंट को इंश्योर कराते हैं। वो किस तरह, एक आपकी एल्बो की जॉइंट जो होती है और नी की जॉइंट, ठीक है, और इसी तरह जो आपके फिंगर के दरमियान जॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे जो आपके जॉइंट है वो सिर्फ दो यानी क्या कहते हैं इसको, हमारे पास दो डायरेक्शन में मूवमेंट को परमिट करते हैं। जैसे कि आप लोग इस एल्बो जॉइंट को देख लें, या तो ये ऐसा होगा या फिर ये कैसा होगा, ठीक है। या फिर आप फिंगर को देख लें, ये इस तरह है या फिर ये इस तरह होगा, या इस सिर्फ एक को देख लें वो मतलब ये स्टैंडर्ड होगा या फिर इस तरह का होगा। तो ये हिंज जॉइंट कहलाती है। यहाँ पे आपके जॉइंट जो है तकरीबन इसकी शेप यू होती है, आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हुए होते हैं, और यहाँ पे भी साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन वो सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये टाइप है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हिंज जॉइंट कहलाते हैं। दो प्लेन में आपकी जो यानी मूवमेंट को इंश्योर कराते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हिंज जॉइंट कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट आपके पूरे बॉडी में एक जगह पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इस तरह की रोटेशन भी करवा रहा है थोड़ा बहुत, और इसी तरह जो है यानी इतना ज़्यादा तो मूवमेंट नहीं करवा रहा, लेकिन फिर भी बाकी जॉइंट से ये ज़्यादा करवा रहा है, ठीक है। लेकिन बॉल एंड सॉकेट से ये जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवा रहा, ठीक है। इसके साथ एक और जॉइंट है हमारे पास एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट में भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन थोड़ा सा बेजली नुमा होता है, तो रोटेशन में थोड़ा सा वो क्या आती है, डिफ़िकल्टी आती है। नहीं वो जॉइंट जो है आपके कहाँ पे होते हैं, वो आपके यानी हमारे जो मैंने आपको मेरे ख्याल से हिंज जॉइंट में यही बता दिए। एल्बो तो रेस्ट की जो जॉइंट होती है, रेस्ट
इसके जो दो तरफ इसके जॉइंट बनते हैं, एक कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान और एक रेडियस और अल्ना के साथ जो है उसकी जॉइंट बनती है। तो रेडियस और अल्ना के साथ जॉइंट होते हैं रिस्ट में, वो आपके इलिप्सॉइड जॉइंट बन जाते हैं। समझ आई? ठीक है। और जो कार्पल और मेटाकार्पल के जॉइंट होते हैं वो अलग टाइप के जॉइंट बनाते हैं, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास चौथा किस्म जो होता है, यानी चौथा हमने डिस्कस किया इलिप्सॉइड जॉइंट, और पांचवा हमारे पास होता है प्लेन जॉइंट। तो ये जॉइंट आपके टार्सल और मेटाटार्सल के दरमियान और कार्पल मेटाकार्पल के दरमियान यही जॉइंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। यहाँ जो प्लेन जॉइंट है इसको ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इन जॉइंट की अक़साम बन जाते हैं। इसके अलावा जो छठा किस्म है उसको पाइवोटल जॉइंट कहा जाता है, और ये भी आपके बॉडी में एक जगह पे प्रेजेंट है, और वो कहाँ पे है? नेक में। तो जो एक्सिस और एटलस मैंने आपको बताया था कि जो एटलस होता है आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम इस तरह की मूवमेंट करवाते हैं या फिर इस तरह अप डाउन जो है मूवमेंट अपने हेड को करवा सकते हैं। तो ये जॉइंट पाइवोटल जॉइंट कहलाता है, और इसकी जो शेप होती है, एक कोन इस तरह होता है और दूसरा इस तरह इसके ऊपर घूम रहा होता है। ठीक है। तो इसको पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। तो ये हमारे पास साइनोवियल जॉइंट के अक़साम है। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने जॉइंट की डेफिनेशन, उनकी डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा हमने जॉइंट की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपको टाइप्स बताए, और फिर हमने फंक्शन के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 किस्म आपको बताए, जिसमें पहला जो है वो क्या कहलाता है? वो इमूवेबल होता है, और इमूवेबल को जो है हमारे पास सिन आर्थरोसिस भी कहते हैं। ठीक है। और जो जॉइंट की स्टडी है ना, इसको आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। जिस तरह हमने बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी का नाम दिया था, लेकिन यहाँ इसकी जो स्टडी है इसको आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिन आर्थरोसिस वो होते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं। फिर दूसरा है एम्पी आर्थरोसिस, जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, यानी कुछ डायरेक्शन में मूवमेंट को परमिट करवा रही हैं। ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? एम्पी आर्थरोसिस। और लास्ट में हमारे पास है डाया आर्थरोसिस। वो क्या होता है? इसमें हमारे पास ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट को परमिट करवा रही है, और उसको एक और नाम दे देते हैं डाया आर्थरोसिस। ठीक है। तो जो फ्रीली मूवेबल या डाया आर्थरोसिस है उनकी ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट को करवा रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो जॉइंट्स है उसके रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आ सकती है, जो अक्सर पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट जो है आर्टिफिशियल आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है। अगर किसी के खुदा न खास्ता जॉइंट्स की बीमारियों की वजह से जॉइंट की को ख़त्म हो जाए, जैसे कि आपने 3 आर्थराइटिस पढ़े हैं और हम इस चैप्टर के एंड में भी डिफॉर्मिटीज़ में भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये होता है कि आपके जो जॉइंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर एक साइड से अगर आप जॉइंट को तब्दील करवा रहे हैं नए मटेरियल के साथ, आर्टिफिशियल प्लास्टर के साथ, या जो इसमें मैं आपको बताऊंगा, फिर उसको ग्लू के ज़रिए से कनेक्ट करवाएंगे, तो अगर एक साइड की होती है उसको पार्शियल आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, लेकिन अगर दोनों साइड से जॉइंट को तब्दील करें एज अ होल तो फिर वो कंप्लीट आर्थ्रोप्लास्टी कहलाती है। ठीक है। तो इसमें आर्टिफिशियली हम जॉइंट को रिप्लेस करवाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास है इसमें कौन कौन से मटेरियल जो है आप यूज़ करते हैं? तो इसमें पहला जो आप यूज़ करते हैं वो स्टेनलेस स्टील को यूज़ करते हुए आप जॉइंट को बना सकते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है। इसी तरह आप नहीं डॉक्टर बनाते हैं। फिर जो है टाइटेनियम है, एलाय, टाइटेनियम की एलाय क्या होता है? 2 मेटल का जो है उसका आपस में सॉल्यूशन की फॉर्म में बनना ये एलाय कहलाती है, यानी सॉलिड जो है सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है। तो ये होता है। और इसके साथ साथ मॉडर्न प्लास्टिक, जिसमें हमारे पास है पॉलीथीन, ये भी यूज़ होता है। और फिर जो है इलास्टोमर एक और मटेरियल होता है, इन सब को मिला के हम जॉइंट को रिप्लेस करवा सकते हैं। तो इसको कहते हैं आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है। तो आर्थ्रोप्लास्टी पे अलग से एक शॉर्ट नोट आ सकती है, जिसको आपने फिर करना है कि अगर हम रियल जो हमारे जॉइंट होते हैं उसको आर्टिफिशियल तरीके से उसको रिप्लेस करवा दें। अगर एक साइड से करें तो पार्शियल, अगर दोनों साइड से करें तो ये कंप्लीट आर्थ्रोप्लास्टी कहलाती है। फिर इनको आपस में कैसे जोड़ा जाता है? एक किस्म की ग्लू है, उसका नाम है मिथाइल मेथाक्राइलेट।
तो मिथाइल मेटाक्राइलेट की जो ग्लो होती है वो इन ग्लोबों को फिर आपस में उसके जरिए से जोड़ा जाता है। तो ये ऐसे भी काम करते हैं जिस तरह हमारे रियल जॉइंट जो है काम कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके एंडोस्केलेटन के साथ जो है एक और क्वेश्चन आ सकता है कि बाकी अगर आप मेमस को देख लें तो अक्सर वो क्या होते हैं, वो चार जो है टांगों के ऊपर या लिम्स के ऊपर जो है वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन इंसान को देखा जाए तो ये दो टांगों के ऊपर ही मूवमेंट करता है, जिसे कहते हैं बाइपेडल लोकोमोशन। बाइपेडल लोकोमोशन। तो इंसान में बाइपेडल लोकोमोशन क्यों इवॉल्व हुआ, कैसे हुआ? तो बाकी मैमल की अगर आप लोग वर्टेब्रल कॉलम को देख ले तो वो स्ट्रेट होता है, लेकिन अगर हम अपने जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम है उसको देखें तो उसमें मैंने आपको चार कर्वेचर जो है दिखा दिए थे। ये कर्वेचर बने हुए हैं तो थोड़ा सा जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही होती है और फिर आप जो है बाइपेडल लोकोमोशन को क्या करवा रहा है, उसको आपका मतलब इंश्योर करा रहा है। दूसरी, इसमें जो हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम होती है तो इसके मसल भी इस तरह के अरेंज होते हैं कि वो आपकी ग्रेविटी की जो फोर्स होती है उसके अगेंस्ट जो है आपको तकवीत दे रही होती है, जिससे आप बाइपेडल लोकोमोशन जो है इंश्योर हो जाता है, यकीनी बन जाता है। ठीक है, तो बाइपेडल लोकोमोशन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक, आप लोगों की वर्टेब्रल कॉलम का कर्वेचर में होना और इसकी जो मस्कुलेचर है उसका अगेंस्ट द ग्रेविटी को फोर्स को प्रोवाइड करना। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमारी बाइपेडल लोकोमोशन को इंश्योर करा रही है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाइपेडल लोकोमोशन कैसे हो सकता है। तो ये दो चीज़ें याद रखें, वर्टेब्रल कॉलम की कर्वेचरनेस और दूसरा मसल की जो है यानी जो यहाँ पे अटैच होते हैं उसकी अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स प्रोवाइड करना। तो ये हमारे पास होता है बाइपेडल लोकोमोशन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग की स्केलेटन के रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन थे वो आपके साथ जो है शेयर किए गए हैं, लिहाजा इसको आप लोग दोबारा से पढ़ने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं।